अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। हमने ये देखा था कि हम लोगों को किस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है उसका। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, मगर हमने इसके ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत तरीके के क्वेश्चन देख रहे होंगे कि क्या 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 चीज़ें ना डिफरेंट क्वेश्चन में लिखी हुई आ सकती हैं और हमें उनको कैसे समझना होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक क्वेश्चन मौजूद है। आपको सिंपल कहा जा रहा है कि यूज लाग्रांज मल्टीप्लायर टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन सब्जेक्ट टू द गिवन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे सवाल के अंदर ना ये जी ऑफ एक्स नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, सिर्फ कॉमा फंक्शन लिखा हुआ है, कॉमा लगाया है, आगे एक और इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट एट विच दीज एक्सट्रीम वैल्यूज आकर। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने एब्सोल्यूट और लोकल वाला काम सही से समझा है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फंक्शन की कैसे निकालते हैं। हमने एक काम समझा था एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट जब पॉइंट्स हम निकालते थे एक्सट्रीम्स, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। पूरे फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम नहीं है ये। ठीक है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं है, पूरे फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट निकालना है। अब देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। आपको अगर याद हो हम लोग कैसे निकाला करते थे, हमारे पास जो 2-3 पॉइंट्स आ जाते थे ना, हम क्या करते थे कि उसको फंक्शन के अंदर ना पुट करते थे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते थे उसको फंक्शन के अंदर पुट करते थे, जिसमें फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू देता था। हम उसे कह देते थे कि भाई ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये फंक्शन की क्या है भाई, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और जिसमें फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू दे देता था हम कहते थे कि भाई ये जो पॉइंट्स है जिसपे फंक्शन ने सबसे छोटी वैल्यू दी है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, और जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फंक्शन की। ठीक है, मतलब फंक्शन में पुट करने के लिए फंक्शन ये रहा, फंक्शन आपको सवाल में गिवन है, आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। सही है, तो वो जो पॉइंट्स निकालने हैं आपने वो कैसे निकालने हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के जरिए निकालने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू द गिवन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, लिमिट। ठीक है, लिमिटेशन जी। सही है, अब देखें ऑल्सो फाइंड पॉइंट एट विच, वो पॉइंट्स निकालने। ठीक है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए वो पॉइंट्स निकालने होंगे, तो वो जो पॉइंट्स है उसके लिए इन्होंने अलग से भी लिखा हुआ है कि वो पॉइंट निकालें जिसपे वो एक्सट्रीम वैल्यू दे रहे हैं फंक्शन। सही है, तो पॉइंट वाली तो वही बात है, पॉइंट आएंगे तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर ये ना भी लिखते तो हमें पॉइंट वैसे भी निकालने ही थे। ठीक है, अब सिंपल हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है, ये जो है ना इन्होंने कह दिया है सब्जेक्ट टू द गिवन कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए सिंपल हमारे पास लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल्स टू लैम्डा ग्रेडियंट ऑफ जी। ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डाबा अपॉन डाबा एक्स आई प्लस का डाबा अपॉन डाबा वाई जे, और एफ फंक्शन क्या है, एक्स माइनस का 3y माइनस का 1। यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा डाबा अपॉन डाबा एक्स आई प्लस का डाबा अपॉन डाबा वाई जे, आगे पूरा जी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 16 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसको जैसे सॉल्व किया, आप इसको पूरा सॉल्व करें, हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1i, ठीक है, प्लस का माइनस का 3j इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, 2xi प्लस का 6yj। अब हमें पता है कि हम इसके बाद क्या काम करते हैं, आई वाली वैल्यूज़ को आई से कंपेयर करते हैं, जे वाली वैल्यूज़ को जे से कंपेयर करते हैं। हमने आई वाली को आई से कंपेयर किया, हमें पता चला 1 इक्वल्स टू 2x लैम्डा। ठीक है, हमने यहाँ पे जे वाली को कंपेयर किया तो ये आ गया हमारे पास -3 इक्वल्स टू 6y लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लैम्डा को अलग करना चाहें तो 1/2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू -1/2y। अब पहले वाला क्वेश्चन जो हमने इससे पिछला किया था ना, उसमें हमने x और y को अलग किया था, तीसरी इक्वेशन में पुट किया था, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर दिया था तो लैम्डा खत्म हो गया था। अब यहाँ पे तो सिंपल तरीका दिख रहा है, वहाँ पे लैम्डा को कंपेयर करवाना मुश्किल था थोड़ा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा पूरी इक्वेशंस के अंदर इन्वॉल्व था। यहाँ पर एक मतलब लैम्डा को अलग करके कंपेयर करवाना आसान है, तो सिंपल यहाँ पे आपको लैम्डा
डेटा खत्म करना होता है ना, आखिर में एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होती है। तो सिंपल क्या करें, यहाँ पे यहीं पे कंपेयरिंग कर दें तो आपके पास लैम्डा वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 1/2x माइनस 1/2y। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हमारे पास y बराबर आ जाएगा माइनस का x के। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब देखिए, अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या काम किया था कि जब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई थी 2/λ 3/λ जो भी कुछ आ गया था, ठीक है, वो जिसके भी बराबर आ गया था, हमने उसको g में पुट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो g है, हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पे g ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। आप यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, यहाँ पे सिंपल y जो है वो माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे y की जगह माइनस एक्स पुट करें, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है स्क्वायरिंग में, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। ठीक है, यहाँ पे 4 1 4 4 4 16 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 2। इन दो वैल्यूज को इसके अंदर रखेंगे तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास प्लस माइनस 2। यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ गए। कौन से पॉइंट्स आ गए कि जब हमने x को 2 रखा होगा तो y की वैल्यू आई होगी -2। ठीक है, तो 2 और -2 है यहाँ पे एक पॉइंट, और एक पॉइंट है -2 और 2। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर के जरिए फाइंड किए, और ये हमारे यहाँ पे एज अ क्रिटिकल पॉइंट काम करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ये वाला पार्ट हो गया। ऑल्सो फाइंड पॉइंट एट विच दीज एक्सट्रीम वैल्यूज अकर, ये वाला पार्ट आ गया, आपके पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पॉइंट्स आ गए। अब सिंपल क्या करना है, आपके पास फंक्शन मौजूद है, फंक्शन में पुट करें। यहाँ पे मैंने लिख दिया x, y। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास 2 -2 -2, 2। फंक्शन हमारे पास मौजूद है, जो मेन फंक्शन है, जी में पुट मत कर दिएगा। ठीक है, आपको फ़र्क करना आना चाहिए, आपको किस में कौन सा काम करना है। हम हमेशा एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको पता है फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में आपने ये वाला पुट किया पॉइंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 36 वैल्यू दी फंक्शन ने। ये वाला पॉइंट पुट किया तो -28 वैल्यू दी। अब बताएं भाई कौन सी इसमें से एब्सोल्यूट, एक्सट्रीम वैल्यूज तो दोनों ही है। ठीक है, मगर ये हमारे पास कौन सी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट का वर्ड यूज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से करके हमारे पास जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। और ये क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वैल्यू आई है फंक्शन की इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स भी फाइंड कर लिए यहाँ पे। अच्छा देखिए, अब हमारे पास ना ये क्वेश्चन मौजूद है दूसरा, इसमें हमें कह रहे हैं कि भाई एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, आपके पास एक सर्कल मौजूद है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उस सर्कल की इक्वेशन मौजूद है आपके पास। ठीक है, डज एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, फंक्शन मौजूद है उस सर्कल का जो कि आपके पास है एक्स वाई, हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड व्हाट इज डेड मैक्सिमम। अब देखिए सिंपल ना एक चीज़ समझे, आपको जब पेपर के अंदर दिया जाएगा ना, तो पूरे पेपर मिक्स पूरा पेपर जब होगा आपके पास, तो हमने एब्सोल्यूट वाला टॉपिक भी पढ़ लिया है। यहाँ पर कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी हुई कि आपको लैग्रांज यूज़ करना है। फिर आपको कैसे पता चलेगा, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखें, जब हमने एब्सोल्यूट वाले क्वेश्चंस किए थे ना, तो हमारे पास फंक्शन मौजूद होता था और हमारे पास वर्टिसेस वगैरह मौजूद होते थे। ठीक है, कोई दूसरी इक्वेशंस वगैरह मौजूद नहीं होती थी, कोई बाउंड्री मौजूद नहीं होती थी। जब बाउंड्री कोई आपको मौजूद हो ना, बाउंड्री का जिक्र आ जाए और फंक्शन हो, तो आप वहाँ पे लैग्रांज के जरिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सही है, अब आपको कैसे पता चला कि ये बाउंड्री है? आपको तो आपने सिंपल कहा कि भाई अगर लैग्रांज लिखा हुआ होता ना, तो एक फंक्शन मौजूद है, दूसरी जो भी इक्वेशन है हमें क्या ज़रूरत है कि वो क्या है क्या नहीं है, हमने देखा ही नहीं भाई, वो जी ही है। ठीक है, हाँ, वो जब पता चलेगा जब लैग्रांज आपके पास लिख कर आया हुआ होगा। अगर लिख कर नहीं आया हुआ तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास एक सर्कल है, उसकी इक्वेशन मौजूद है, तो वो जो सर्कल की इक्वेशन है वो उसकी बाउंड्री मौजूद है ना, बाउंड्री आपको दी हुई है। ठीक है, और अंदर का पूरा फंक्शन जो है वो आपके पास एक्स वाई है। सही है, अब ये इन्होंने एक चालाकी करी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एफ और जी आइडेंटिफाई करना है। अब
यहाँ पर ना एक और चीज़ भी हो सकती थी, क्या पता है इन्होंने जी आपको साफ लफ्ज़ों में ना लिख के दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इन्होंने बताया हुआ होता कि एक सर्कल है और उसके रेडियस ये है, तो आप सर्कल की इक्वेशन खुद लिखते और रेडियस के हिसाब से उसका वो रेडियस रखते और खुद इक्वेशन लिखते वहाँ पे, फिर खुद जी बनाते आप। सही है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है। आपके पास जी क्या है भाई, x² + y² = 1, यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, ठीक है, +1 यहाँ पे आके -1 हो गया। हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट्स, आपको पहले तो वो पॉइंट फाइंड करना है जिसपे क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज डेड मैक्सिमम, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब वैल्यू भी फाइंड करनी है फंक्शन की। मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला जो काम होगा लैग्रांज वाला, इसमें एब्सोल्यूट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। अब देखें सिंपल क्या होगा, अब देखिए ये वाला काम ना हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हमें ये सब फाइंड करना आता है, हमें कैसे निकालना है, क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आप जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल कर आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये एज अ क्रिटिकल पॉइंट काम करेंगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वाला काम याद करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर हम क्या किया करते थे, उसमें से बताया करते थे कि भाई इसमें से कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही पूछा गया है, एट व्हाट पॉइंट डज इट विल गिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट एक एक करके अपने मेन फंक्शन, इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में x × y में, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे तो इस पे फंक्शन जो वैल्यू देगा वो 1/2 देगा, इस पे फंक्शन जो वैल्यू देगा वो भी 1/2 देगा, इस पे देगा -1/2, इस पे देगा -1/2, ठीक है। सिंपल, आपके पास ये जो पॉइंट्स होंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट है। और आपके पास क्या हो जाएगा, वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 1/2, सिर्फ आपने इतना बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ना ये एक और क्वेश्चन मौजूद है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, ठीक है, दैट आर क्लोजेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 2। अब इस बात का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें लैग्रांज क्यों यूज़ करना है, क्या वजह है कि लैग्रांज यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखें सिंपल, एक चीज़ आपके ध्यान में आ सकती है कि भाई यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है और दूसरा यहाँ पे पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट गिवन है तो यहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट वाला काम होना चाहिए था, ठीक है। मगर जब हम इसका जो है ना, इसकी डायग्राम प्लॉट करेंगे तो हमें ही पता चलेगा कि यहाँ पे लैग्रांज यूज होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सर्कल गिवन है, ठीक है। इन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द स्फीयर, उस स्फीयर पर कोई आप पॉइंट्स जो है वो फाइंड करें, कुछ भी पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपके पास 2 या 3 जितने भी पॉइंट्स आए, ठीक है, ऑन द स्फीयर, उस स्फीयर पर जिसकी इक्वेशन आपको ये मौजूद है, x² + y² + z² = 36, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन मौजूद है। डेट आर क्लोजेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द पॉइंट, अब आपके पास सर्कल के अंदर ही कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है, मैं इसको यहाँ बनाती हूँ, एक पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 1, 2, 2। ये x, y, z तीनों इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में बात हो रही है, ठीक है, और इसीलिए अंदर का जो फंक्शन है उसमें 3 x, y और z की वैल्यू गिवन है। आपको कह रहे हैं कि इस पेयर पर ऐसे पॉइंट निकालो जो ये 1, 2, 2 पॉइंट से सबसे ज़्यादा दूर हो। इससे सबसे ज़्यादा दूर कौन सा होगा अगर देखा जाए तो, यहाँ पे कोई ऊपर आ रहा होगा मगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा दूर है फॉर एग्जाम्पल, और ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा करीब है, ये क्लोजेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो आपको असल में क्या निकालना है कि वो पॉइंट निकालने के जो सबसे ज़्यादा दूर है वो वाला पॉइंट निकालो और जो सबसे ज़्यादा करीब है वो वाला पॉइंट निकालो, सही है। तो अब ये काम होगा कैसे, आपको पता है कि सिंपल आपको बाउंड्री गिवन है, ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या होगा इसका, दूर करीब, क्या होता है दूर करीब, दूर करीब तो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, आप यहाँ से सिंपल अपना फंक्शन निकाल लेंगे। बाउंड्री आपको दे दी थी, ठीक है, सिंपल आपको फंक्शन पता चल गया, ठीक है। अब अगर आप वो वाले काम की तरफ जाएं कि भाई वर्टिसेस, और आप कैसे फाइंड करेंगे, मुश्किल हो जाएगी ना,
ठीक है। तो लैग्रांज में सीधा सीधा हमें ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री गिवन है, आपके पास जो है ना एक फंक्शन मौजूद हो गया जो कि आपका डिस्टेंस होगा करीब वाला दूर वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना ये फाइंड करना पड़ेगा। अब देखें होगा क्या, यहाँ पे सिंपल आपके पास जो है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में बात हो रही है तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल यहाँ पे आप जो है ना वो जो फार्देस्ट और क्लोजेस्ट वाले पॉइंट है उसको एक्स वाई जेड का है जो हम फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जेड की 2 या 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। वो आ जाएंगे हमारे पास x1 y1 और z1 क्या है जो हमारे पास मौजूद है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना x1 y1 z1 हो जाएगा, y1 z1 हो जाएगा, ठीक है। x1 1 है, y1 जो है वो 2 है, z1 भी 2 है। x, y और z आपको नहीं पता, आप सिंपल यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। और फंक्शन को अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए फंक्शन को बेशक स्क्वायर कर दिएगा, ठीक है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपको बाउंड्री क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, सही है। अब देखें सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें पता है किस तरीके से यूज़ करते हैं क्या करते हैं, वो सारी कैलकुलेशंस जब आप कर लेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ठीक है। आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएंगी, x माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा वाई, जेड माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा जेड, ठीक है। यहाँ से लैम्डा को अलग अलग करें, कंपेयरिंग करवाएं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। जो कि मैं लिख देती हूँ, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है, वाई आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4, जेड भी आ जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट हो गया 2 4 4 और एक पॉइंट हो जाएगा -2 -4 -4, सही है। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ से, आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए। सिंपल इसमें से आपको बताना है कि इसमें से ये 2 पॉइंट्स जो है ये बाउंड्री पर आए हैं, सही है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा जो है करीब है कौन सा दूर है। कैसे निकालेंगे, फंक्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। क्या है फंक्शन आपके पास, ये रहा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर पुट करिएगा, सही है। सिंपल आपको क्या करना होगा, आपने ये पॉइंट्स जो है फंक्शन के अंदर पुट किए, आपके पास फंक्शन की जो है ना मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जिस पे मिनिमम आएगी आप कहेंगे कि वो क्लोजेस्ट पॉइंट है, और जिस पे मैक्सिमम आएगी आप उसको कहेंगे कि वो दूर वाला पॉइंट है। ये बस हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये हमें पूरा सॉल्व करना आता है, बीच में कैलकुलेशंस वगैरह हमें पता है किस तरीके से होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई देखें, अब ये हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, हम इसका भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिंपल हमें क्या कहा है भाई, सपोज दैट द टेम्परेचर एट अ पॉइंट ऑन अ मेटल प्लेट इज, कह रहे हैं कि एक आपके पास प्लेट है, ठीक है, उसमें किसी पॉइंट का ना टेम्परेचर आपको कहा गया है कि 4x स्क्वायर माइनस का वो है, एक पॉइंट का। इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो प्लेट की बाउंड्री है या क्या है, या कुछ भी ऐसा नहीं कहा। कि आपको कहा है कि भाई मेटल प्लेट पर एक कोई पॉइंट है जिसका टेम्परेचर ये है, एंड आंट वॉकिंग ऑन अ प्लेट ट्रेवर्सेस अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एक आंट है जो उस प्लेट पर वॉक कर रही है, वो एक सर्कल में मूव करती है, ठीक है। उस आंट की मूवमेंट कुछ इस तरीके से सर्कल की तरह, और वो एक सर्कल बनाती है जिसका ओरिजिन जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, प्लेट के सेंटर है, ठीक है। अब क्या है कि भाई उसका रेडियस जो है वो 5 है। सिंपल यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो है ना, व्हाट आर द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इनकाउंटेड बाय द आंट, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर आपका फंक्शन है, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर मतलब कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, ठीक है। वैल्यू निकालनी है ना टेम्परेचर की, ठीक है। सिंपल आपके पास क्या होगा, बाउंड्री, उन्होंने आपको बाउंड्री की इक्वेशन नहीं दी हुई, ये उन्होंने चालाकी की है। आपसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन पर होता है, ठीक है। सिंपल आपने वो सर्कल की इक्वेशन लगाई, आपने अपना जी निकाल लिया, आपको एफ गिवन है,
सही है, जो कि आपका टेम्परेचर है। आपने क्या किया, सिंपल आपके पास एक्स और वाई के कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। आप आखिर में उसको जो है ना अपने फंक्शन में, मेन फंक्शन जो है इसमें पुट करेंगे। आपके पास टेम्परेचर की एक जो है मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जो मिनिमम वाली होगी वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा और जो मैक्सिमम वाली होगी वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है। इस तरीके से करके हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्योंकि मैं इसको कर इसलिए नहीं रही क्योंकि हमने अब फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आता है। अब हमें ना सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग कुछ चीज़ दी हुई होगी हर सवाल के अंदर, और फिर वही घूम कर जो है ना वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, आखिर का सारा काम वैसे ही हो रहा होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए आपने निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है या पॉइंट निकालना है, एफ क्या है जी क्या है, आपका आधे से ज़्यादा काम वहीं पर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी एक चेंज चीज़ हुई है। अब देखें ये हमारे पास ना लास्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं, सही है। सिंपल जो है ना आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, दोनों एक ही तरीके के इसलिए मैं इसको पार्ट कह रही हूँ, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है उसमें आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है दैट इज क्लोज टू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से जो बहुत करीब हो, सही है। सिंपल बस इन्होंने इतनी बात की हुई है, इन्होंने आपसे नहीं कहा लैग्रांज अप्लाई करो क्या नहीं करो, सिंपल इन्होंने बस इतनी बात कह दी, बाकी आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है, आपको उसमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो क्लोज हो किस पॉइंट के, ठीक है, 4,2 के, 4,2 आप अलग से बना लो, एक लाइन है 4,2 यहाँ पे, ठीक है। उस लाइन में एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो इस पॉइंट के सबसे करीब हो, सही है, ऐसा कुछ आपको कहा गया। अब सिंपल यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे ना आपको ऑरिजिन 0,0, सही है, वो जो लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू 3। आपके पास अगर आप देखें ना फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, सही है। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब कि उसमें कुछ एक्स मौजूद होते हैं, कुछ वाई मौजूद होते हैं, कॉन्स्टेंट्स तो नहीं होते ना वो एक्स और वाई, चेंजिंग होते हैं ना, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन, अब लाइन पे अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स में अगर आप एक फंक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहो तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, अगर आप सोचो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपका फंक्शन डिस्टेंस होगा, फासला है ना पॉइंट्स के दरमियान का फासला, सही है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपके पास एक पॉइंट ये हो गया सिंपल, ठीक है, आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल इसको x2 मत कहो, इसको y2 मत कहो, xy कह दो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा भाई, आपके पास जो x1 और y1 क्या कह दो, ऑरिजिन के करीब की बात हो रही है, इसको कह दो 0, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक फंक्शन निकल कर आ जाएगा जो कि हमारे पास हो जाएगा भाई d² इक्वल्स टू x² प्लस का y², ठीक है। अब आपके पास g ऑफ एक्स वाई क्या है, आपके पास बाउंड्री होती थी, वो जो लाइन की इक्वेशन है वो बाउंड्री है ना, सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, जो इक्वेशन होती थी वो बाउंड्री होती थी, ठीक है। तो सिंपल आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो आपका g है, ठीक है। उसके बाद सिंपल वो फॉर्मूला यूज़ करो लैग्रांज का, आपके पास कोई ना कोई पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, जो पॉइंट्स आएंगे सिंपल आपने क्या करना है कि वो पॉइंट्स को कह देना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/10 और माइनस 3/5, ठीक है। आप कह दोगे कि जो है ना क्लोज टू द ऑरिजिन है, सिंपल, ज़्यादा आपको इसमें अपना जो है ना नहीं सोचना, सही है। बस ये आइडेंटिफाई करना था कि हमने इसमें फंक्शन कैसे निकालना है और जी क्या होगा हमारा, उसके बाद का सारा काम वही सेम है, सही है। अब देखिए ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग है, यहाँ पे 0,0 नहीं है बल्कि 4,2 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x1 और y1 की जगह क्या रखेंगे, 4,2 रख देंगे, सिंपल आपके पास वैसे ही फंक्शन आ जाएगा डिस्टेंस के फॉर्मूले से, और आपके पास जी जो है वो लाइन की इक्वेशन ही होगी, ठीक है। इस तरीके से करके हमारे पास तकरीबन ये जो लैग्रांज मल्टीप्लायर का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो इंटीग्रल का टॉपिक होगा, मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डबल इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उसको स्टार्ट कर रहे होंगे।